Hello students, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करने वाले हैं भाई, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो आज बारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने की। रेडी हो आप? रेडी तो आपको रहना ही पड़ेगा। क्यों? इम्पॉर्टेंट है, काम आते हैं, पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है। वन लाइन से मैंने क्वेश्चन उठाए हुए रहते हैं, जैसे कि आपने भाई देखा होगा, हमेशा से हम करते आए हैं। तो आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डैश वर डिसेंडेंट्स ऑफ द टू ग्रेट लीनियज ऑफ रूलर्स। भाई कौन थे वो जो डिसेंडेंट थे, किनके? दो ऐसे महान रूलर्स के डिसेंडेंट थे। तो कौन थे वो, किन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किन का ये चैप्टर है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने गलती कर दी, ईजी डाल दिया, बट कोई बात नहीं, ईजी करते करते ही कॉम्प्लेक्स जो है क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। तो ईजी से शुरू होगा तो थोड़ा मोरल बूस्ट होगा। जल्दी, आपके पास 5 सेकेंड्स है, जल्दी जल्दी बताइए। मुगल्स हैं वो, सुल्तान्स थे, अफगान्स थे या मंगोल्स थे? कौन थे वो? बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा सोचने को है ही नहीं। कौन थे भाई वो? मुगल्स। हमारा चैप्टर जिनके बारे में, तो उन्हीं की तारीफ से शुरुआत होगी ना, कि वो दो महान रूलर के भाई में खून दौड़ रहा था रगों में, मम्मी के साइड से भी, पापा के साइड से भी। तो कौन थे वो? मुगल्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आया समझ में? किस किस का अगर ये भी गलत होगा ना तो मुझे बड़ा दुख होगा। मतलब इतना इजी, ये तो बहुत इजी है। एटलीस्ट ये तो देख लो कि चैप्टर किसके बारे में, तो उन्हीं के बारे में बात हो रही होगी। बट कई बार ऐसा नहीं भी होता है, बट जिसने चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है तो उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलो, मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर डैश एंसेस्ट्री। भाई मुगल अपनी कौन सी एंसेस्ट्री में प्राउड फील करते थे कि भाई हाँ, हम इनके जो है वंशज हैं, तो अच्छा फ़क्र महसूस होता है, प्राउड फील होता है कि बढ़िया है, क्या बात है, ये हमारे पूर्वज थे। तो कौन थे वो? मंगोलियन, तिमुरिद, उज़्बेक्स या नन ऑफ दी अबव? क्या होगा आंसर? 10 सेकेंड्स है आपके पास, फटाफट से कमेंट में आंसर बताओ। कौन थे? मंगोलियन थे, तिमुरिद थे या उज़्बेक्स थे? जल्दी जल्दी से बताओ, कौन थे? मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर डैश एंसेस्ट्री। कौन थे वो भाई? वो कौन थे? इजी है, तिमुरिद। इनसे तो भाई चिढ़ते थे कि नहीं, इनको नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? और इनसे भी, ये इन्हीं के कॉम्पिटिटर है, तो इनसे चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था कि इतने लोगों को मारने में, इतना मतलब खून खराबा मचाने में मंगोल्स का हाथ है, तो नहीं, हम इनसे तो खुद को रिलेट बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हमसे सहा नहीं जाएगा। हाँ, हम तिमुरिद से खुद को रिलेट करेंगे तो हमें प्राउड फील होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 3, dash were an important addition in 16th century warfare. Babur used them effectively in the first battle of Panipat. क्या चीज़ें यूज़ हुई थी 16th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम, जिसको बाबर ने यूज़ किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में? क्या था वो? कैनन्स थे, पिस्टल्स थी, राइफल्स थे या शॉर्ट गन थी? जल्दी जल्दी बताइए, क्या था जो 16th सेंचुरी वॉरफेयर में बाबर ने यूज़ किया था? हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, ठीक है, इमेज भी देखी थी। कैनन्स थे, पिस्टल्स थे, राइफल्स थी या शॉर्ट गन थी? क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा भाई कैनन्स। क्या थे? कैनन्स। हम बोलते हैं तोप, जो तो तोप के गोले, वो तोप वाली चलाने वाली जो होती है,
तो कैनन्स। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ए। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। हु वॉज द वेरी फर्स्ट मुगल रूलर? सबसे पहले वेरी फर्स्ट मुगल रूलर कौन से थे? हु वॉज द वेरी फर्स्ट मुगल रूलर? शाहजहां, हुमायूं, अकबर या बाबर? पहले पहले मुगल एम्परर या रूलर कौन से थे? कौन आए थे सबसे पहले जिनके बारे में हमने पढ़ा था? जल्दी बताइए। जिन्हें सिर्फ 12 साल में फेरे गाना में जिनको थ्रोन पे बिठाया था, अब याद आया? शाहजहां थे, हुमायूं थे, अकबर थे या बाबर थे? कौन थे वो? बाबर थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये हमने पढ़ा था कि 12 साल में फेर गाना में इनको भाई गद्दी पे बिठाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इन्वेजन हुआ किसका? उज़्बेक्स का, तो इनको हटना पड़ा। देन फिर इन्होंने काबुल को सीज किया, फिर उसके बाद दिल्ली और आगरा को भी जीता, किससे? इब्राहिम लोदी को हरा के। आगे बढ़े, चल। बाबर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फेरगाना व्हेन ही वॉज। बहुत ईजी है, अभी जस्ट मैंने बताया। ये तो ये मैंने गलती कर दी बता के। ये मेरी जो मुंह है ना बिल्कुल रुकता ही नहीं, मैं बता देती हूँ फटाफट से कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए, बट कोई बात नहीं। अब ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए, चाहे वो वैसे याद हो जाए चाहे ऐसे ही। तो अब बता दो कि बाबर ने किस एज में फेरगाना में भाई सक्सीड करा था थ्रोन को? 14 ईयर के थे जब, 13, 12 या 15? ए, बी, सी या डी? क्या होगा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? भाई बहुत इजी है, सी होगा। 12 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में भाई? 12 साल की उम्र में इन्हें गद्दी पे बिठा दिया गया था। सोचो 12 साल कितने छोटे रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चल। अच्छा, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। ये बताओ, आपने अभी तक लाइक किया कि नहीं करा? फटाफट से लाइक कर दो, हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। चल आगे बढ़ते हैं। बाबर डिफीटेड डैश इन द बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ने भाई बैटल ऑफ पानीपत में किसको हराया था? पानीपत की बैटल में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, शेर शाह को हराया था, अकबर को हराया था या बाबर को हराया था? ठीक है, चलो ये बाबर हो गया गलती से। इसको कोई भी आप ऑप्शन ले लो। इसको आप काट के जैसे ये ले लो, या नन ऑफ दी अबव कर लो। चलो इसको ठीक है, हो जाती है मिस्टेक। इसको बाबर से हटा के इसको नन ऑफ दी अबव कर लो कि भाई बाबर ने किसको हराया था बैटल ऑफ पानीपत में? इब्राहिम लोदी को हराया था, शेर शाह को हराया था, अकबर को हराया था या इनमें से कोई भी नहीं? नन ऑफ दी अबव, जल्दी बताइए। क्योंकि बाबर खुद को तो नहीं हरा सकता, तो भाई वो तो नहीं पॉसिबल है। किसको हराया था? मैंने अभी आपको बताया था जब मैं पूरा बता रही थी कि 12 साल की उम्र में ऐसा वैसा। इब्राहिम लोदी को, फिर दिल्ली और आगरा को जीता था। किसको हराया था? दिल्ली सल्तनत के जो है सुल्तान को, इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, आगे बढ़े, देख लिया आंसर ए है। चल, द मदर ऑफ डैश वॉज अ कछवा किंग प्रिंस, सॉरी कछवा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अम्बर। भाई किसकी मदर थी जो किसकी? कछवाहा प्रिंसेस थी, और किन की बेटी थी? राजपूत रूलर अम्बर की बेटी थी। हुमायूं की मदर थी क्या वो? जहांगीर की, शाहजहां की या औरंगजेब की? ये बताइए आप, किसकी मदर थी वो? हम ऐसा इसलिए पढ़ रहे थे ना क्योंकि हमने देखा था कि कैसे राजपूत जो रूलर्स हैं अपनी जो बेटियों की या सिस्टर्स की शादी करा देते थे मुगल्स में, ताकि उनको खुद अच्छी पोजीशन मिल जाए और पीसफुली उनका रिलेशन बरकरार रहे। ठीक है, तो किसकी करें, कौन किसकी मदर थी जो कछवा प्रिंसेस थी? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? बताइए फटाफट से। क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा हमारा आंसर भाई? जहांगीर। किसकी मदर थी? जहांगीर की मदर थी।
ठीक है, आगे बढ़े, चलो। The Mughals did not believe in the rule of primogeniture where the dash inherited his father's estate. ठीक है, एक जो टर्म था हमने पढ़ा था प्रेमोजेनिचर, कौन सा टर्म पढ़ा था हमने? प्राइमोजेनिचर एक टर्म पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि इसका मतलब क्या होता है। इसमें ये होता है कि भाई इनहेरिटेट की जाती है जो फादर की स्टेट, किसको दे दी जाती है इसमें? क्या एल्डेस्ट सन को दे दी जाती है, या यंगर सन को दे दी जाती है, या डॉटर को दे दी जाती है, या स्टेप सन को दे दी जाती है? जिसको मुगल्स फॉलो नहीं करते थे। उनका मतलब था कि भाई क्या हो, सब में बराबर बराबर बटे। तो ऐसा उनको पसंद नहीं था कि सिर्फ एक के पास जाए। तो वो एक कौन था? या तो बड़ा बेटा था, या छोटा बेटा था, या बेटी के पास, या सौतेली बेटे यानी स्टेप सन के पास। जल्दी बताइए। इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी। एल्डेस्ट सन, यंगर सन, डॉटर या स्टेप सन। भाई क्या था? एल्डेस्ट सन, कि सिर्फ बड़े बेटे के पास जाए, बड़ा बेटे के पास ताश तख्त हो और बाकी किसी को कुछ ना मिले। तो इसके अगेंस्ट रहते थे मुगल्स। तो उनको ये वाली जो स्कीम या पॉलिसी कह लीजिए, ये पसंद नहीं था उन्हें। इनहेरिटेंस का ये वाला सिस्टम उन्हें पसंद नहीं था। कौन सा वाला? प्राइमोजेनिचर। आगे बढ़े। हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम? किसने जो है मुगल अथॉरिटी को लंबे समय के लिए मना करते गए? कौन थे जिसने मुगल अथॉरिटी को लंबे समय तक भाई मना करते रहे कि नहीं, हमें आपके अंडर नहीं, हमें आपकी पावर्स के अंडर नहीं आना, हम मतलब आपके अधीन नहीं आएंगे, अगर आप सोच रहे हैं हम आपसे जुड़ जाएं तो वो मैं नहीं करूँगा। तो कौन थे वो? क्या वो सिसोदिया राजपूत थे, शिवाजी थे, राजपूत ऑफ एम्बर थे, या राजपूत ऑफ मारवाड़ थे? जल्दी बताइए। कौन से राजपूत थे? कौन थे भाई? वो सिसोदिया राजपूत थे। कौन थे? सिसोदिया राजपूत थे। जो मतलब हम देखते थे ना कि ज़्यादातर जो राजपूत से अपनी बेटी उनका या शादी करा देते थे मुगल से, या चुपचाप से उनके अंडर आ जाते थे। बट कुछ थे जो रिफ्यूज़ भी करते थे, मना भी करते थे। तो जैसे सिसोदिया राजपूत, मतलब काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने मना ही करा कि नहीं, हम आपकी पावर में ऐड नहीं होंगे, हम आपके साथ ऐड नहीं होंगे, ना आपके अंडर आएंगे, झुकेंगे नहीं बेसिकली। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What made the Mughal elite an extremely powerful group of people in the late 17th century? ऐसा क्या था कि जो मुगल एलिट थे, है ना, जिनको इतना एक्सट्रीमली पावरफुल और मतलब पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल बनाया गया, मतलब जो इतने अच्छे पावरफुल हो गए, बढ़िया, बहुत अच्छा सब कुछ बढ़िया चला उनका। तो किन किन रीज़न से था? क्या उनकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी थी, या इनॉर्मस वेल्थ और रिसोर्स के कारण, या एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा चलता था, या उनका डोमिनेशन था? इसीलिए कि इसके कारण ही इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे ये जो मुगल एलिट्स थे भाई, इसीलिए कि उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी चलती थी तो इसलिए पावरफुल हो गए थे, या उनके पास अच्छी खासी वेल्थ थी, रिसोर्सेज थी, या उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा चलता था, या वो हावी थे सब पे, डोमिनेशन बहुत बढ़िया था। क्या होगा आंसर हमारा? स्ट्रैटेजीज, इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्स, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन, या डोमिनेशन? ABCD में से क्या होने वाला है हमारा आंसर? देखो क्या था, इनॉर्मस वेल्थ और रिसोर्सेज के कारण, ठीक है, अच्छी खासी वेल्थ और अच्छी खासी रिसोर्सेज होने के कारण एक पावर आ जाती है ना, एक अथॉरिटी दम आ जाती है, वो होता है, बोलते ना पैसा आता है तो पावर आ जाती है। तो वही वाली बात है, अच्छी खासी वेल्थ और रिसोर्सेज थी, इसलिए इतना पावरफुल ग्रुप था ये। कब? 17th सेंचुरी के टाइम पे, लेट 17th सेंचुरी के टाइम पे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़े। चल, द अकबरनामा वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स? अकबरनामा इनमें से कौन से स्कॉलर ने लिखा था? ये तो बहुत ईजी है। अकबर ने बोला था कि भाई मेरी हिस्ट्री, मेरे बारे में लिखो, तो किससे कहा था? तुलसीदास से कहा था, बीरबल थे, अकबर खुद, या तो अकबर ने खुद ने लिखा था, या अबुल फजल थे? जल्दी जल्दी से आंसर करो। अकबरनामा वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स? तुलसीदास, बीरबल, अकबर, या अबुल फजल? क्या होने वाला है हमारा आंसर? A, B, C या D?
कौन थे भाई? अबुल फजल, जो अकबर के फ्रेंड भी थे। कौन थे? अबुल फजल से कहा गया था जो अकबर के फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने 3 वॉल्यूम लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़े। चल, हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ द बुक रिटन बाय अबुल फजल इन डिवाइडेड इनटू। अरे फिर से मैंने आंसर बता दिया। मैंने कहा ना बस फटाफट बस चलना, ये मक्खन खाया लगता है मैंने, फिसल जाती है। आंसर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उससे पहले आंसर बता देती हूँ, कोई बात नहीं। कितनी वॉल्यूम जो है अबुल फजल ने लिखी थी? कितने वॉल्यूम में डिवाइडेड था? 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम या नन ऑफ दी अबव? बहुत ही ईजी क्वेश्चन अब हो गया है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जस्ट इससे पहले बता दिया था। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इंसानों से ही होती है, और मैं तो फिर भी भगवान नहीं इंसानी हूँ। 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम या 2 वॉल्यूम? क्या होगा हमारा आंसर? इजी है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम में इन्होंने लिखवाया था। ठीक है, आगे बढ़े। द थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा इज रेफर टू एज। जो थर्ड वॉल्यूम है अकबरनामा का, उसको क्या बोलते हैं? क्या नाम दिया गया था उसको? अकबरी नामा कहा जाता है, या जाना अकबरी, या आईन अकबरी, या दाइन अकबरी? जल्दी बताइए, कहा क्या जाता है? अच्छा वो ये मैंने नहीं बताया, नहीं तो ये भी आंसर आपको मिल जाता। अकबरनामा मतलब अकबरी नामा था उसका नाम, या जाना अकबरी था, या आईन अकबरी था, या दाइन अकबरी था? जल्दी बताइए। अकबरी नामा, जाना अकबरी, आईने अकबरी? क्या था भाई? वो आईने अकबरी था। क्या था? आईने अकबरी था, जो थर्ड वॉल्यूम था उसका नाम। ठीक है, आगे बढ़े। ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। चल, हु मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव टाइटल ऑफ नूर जहां? किसने जो है एम्परर जहांगीर से शादी की थी 1611 में, जिनको कौन सा टाइटल दिया गया? जिनको टाइटल दिया गया नूर जहां। तो नूर जहां जिनको टाइटल दिया गया, उनका रियल नेम क्या था? क्या मेहरुनिसा था, महराम था, महराब था, या मिनारा था? क्या उनका रियल नेम था? ये हमने देखा था कि जिसने जहांगीर से शादी की थी और जिनको नूर जहां का टाइटल भी मिला गया था। मेहरुनिसा, महराब, महराब और मिनारा, सेम सेम। मैम कोई और अल्फ़ाबेट नहीं रख सकते थे, एम ही पसंद था। हाँ, क्योंकि इसका नेम एम से स्टार्ट था, तो मान लो अगर आपको याद होता कि हाँ एम से था, तो एटलीस्ट आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती ना, इससे पहले 2 मौके छूट गए गलती से मेरे मुंह से, मैंने मक्खन खाई तो ज़ुबान फिसल गई। ठीक है भाई, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था उनका? मेहरुनिसा उनका रियल नेम था। आगे बढ़े। चल, दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वर इनरोल्ड एज। जो मुगल सर्विस को ज्वाइन करते थे उनको क्या कहा जाता था? ये तो बहुत इजी है। जो लोग मुगल सर्विस को ज्वाइन करते थे उनको क्या कहा जाता था? क्या उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता था, मुफ्ती कहा जाता था, इक्तेदार कहा जाता था, या मनसबदार कहा जाता था? क्या कहा जाता था? जल्दी बताइए। जो लोग मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे उनको एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे, मुफ्ती, मनसबदार या इक्तेदार? ए, बी, सी या डी? क्या कहा जाता था भाई? उन्हें मनसबदार कहते थे। क्या कहते थे उन्हें? उन्हें मनसबदार कहा जाता था। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़े। चल, What does the term मनसब रेफर टू? अब मनसबदार तो हम कहते थे, बड़ी जो टर्म है, इस टर्म मनसब से क्या मतलब है? इस मनसब टर्म का मतलब हमने देखा था, इसको चीफ या लीडर कहा जाता है, रैंक या पोजीशन के लिए है, रैंक या रिवॉर्ड के लिए है, या रैंक और लीडर के लिए है? किस चीज़ के लिए टर्म मनसब यूज़ किया जाता था? रैंक पोजीशन के लिए, रैंक और रिवॉर्ड के लिए, या रैंक और लीडर बनने के लिए? ठीक है, क्या है? रैंक और पोजीशन। क्या मिलेगा भाई? मनसब किस लिए? रैंक और पोजीशन के लिए। किस लिए यूज़ होता था? बी, रैंक और पोजीशन। आया समझ में? ठीक है, हमने देखा था बहुत अच्छे से। आगे बढ़े। चलो,
रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड। रैंक और सैलरी को न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट किया जाता था। वो न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी थी? उसको इक्ता बोलते थे, जब्त बोलते थे, जब्त बोलते थे या जागीर बोलते थे। न्यूमेरिकल टर्म एक यूज़ किया जाता था ना कि भाई रैंक है, सैलरी है, तो न्यूमेरिकल इन टर्म्स ऑफ नंबर उन्हें कहा जाता था। तो क्या था वो वर्ड? इक्ता था, जब्त था, जात था या जागीर था? क्या टर्म यूज़ किया जाता था? जल्दी बताइए, कौन सा टर्म यूज किया जाता था? ए, बी, सी या डी? कौन सा टर्म यूज किया जाता था भाई? जात। कौन सा टर्म यूज किया जाता था? जात टर्म यूज किया जाता था। याद आया? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द वर्ड सवार मीन्स? ये हमने देखा था ना, सवार भी रखे हुए थे। तो ये जो टर्म है सवार किसके लिए डिनोट होता है? कैवेलरी मैन, एन एलिफेंट राइडर, अ बुलक कार्ट राइडर, अ फुट सोल्जर। किसके लिए यूज किया जाता था टर्म सवार? कैवेलरी मैन के लिए या एलिफेंट राइडर के लिए, ठीक है, या जो भाई फुट सवार थे या बुलक कार्ट राइडर थे, किसके लिए यूज किया जाता था? जल्दी बताइए, किसके लिए जो टर्म था यूज किया जाता था? कैवेलरी मैन के लिए, एलिफेंट राइडर के लिए या बुलक कार्ट राइडर या फुट सोल्जर के लिए? किस लिए यूज़ किया जाता था भाई? ये कैवेलरी मैन के लिए। किस लिए सवार? हम बोलते ना घोड़े पे जो सवार है यानी घुड़सवार, तो कैवेलरी मैन के लिए टर्म यूज़ किया जाता था। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, इन अकबर्स reign there were dash mansabdars with a rank of 5000 जात। अकबर का जब शासन था उस वक्त कितने मनसबदार थे जिनकी रैंक 5000 जात थी? 26 थे, 29 थे, 30 थे या 41 थे? जल्दी बताओ। जब अकबर का शासन चल रहा था तो उस वक्त कितने जो थे, कितने 5000 जो सात रैंक के लोग थे? 26 थे, 29, 30 और 41। ए, बी, सी और डी? ट्वेंटी नाइन कितने थे भाई? हमने देखा था टोटल 29 थे, ठीक है। जो औरंगजेब के टाइम पे बढ़ के कितने हो गए थे वो आप मुझे कमेंट में बताइए। मनसबदार्स रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड। जब मनसबदार को सैलरीज मिलती थी, जो उन्हें रेवेन्यू असाइनमेंट दिया जाता था, क्या बोलते थे उसको? क्या उसे जागीर बोलते थे, जब्त बोलते थे, रकम बोलते थे या नन ऑफ दी अबव? जल्दी बताओ। सब पढ़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नया अनोखा नहीं कि कुछ पढ़ा नहीं है, सब पढ़ रखा है। क्या है वो? जल्दी जल्दी बताइए। क्या बोलते थे? जल्दी बोलिए। उन्हें क्या बोलते थे भाई? हम उन्हें जागीर बोलते थे। क्या बोलते थे? जागीर टर्म यूज़ किया जाता था। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल एम्पायर वॉज। मुगल एम्पायर के टाइम पे मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? जिस सोर्स के थ्रू उनकी इनकम आती थी, तो वो मेन सोर्स क्या था? क्या वो जो ओवरसीज ट्रेड से जो टैक्स आता था उसके थ्रू था, या जो ट्रेड करते थे इंडिया से उसके थ्रू था, या जो पीजेंट प्रोड्यूस करते थे उस टैक्स के थ्रू था, या जो रिच नोबल्स पे टैक्स लगता था उसके थ्रू अर्निंग होती थी? तो कौन सा भाई मेन सोर्स ऑफ इनकम था? ये तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है, तो बताओ। इजी भी है। ए, बी, सी या डी? क्या होगा हमारा आंसर? जल्दी बताइए। क्या होगा भाई हमारा आंसर?
पीजेंट थे, हमने देखा था ना कि कितना इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे एग्रीकल्चर। तो पीजेंट जो प्रोड्यूस करते थे, जो भाई क्रॉप्स वगैरह होती थी, उसके थ्रू इनकी अर्निंग होती थी। तो मुगल एम्पायर के लिए उस मेन सोर्स ऑफ इनकम उस टाइम जो पीजेंट प्रोड्यूस रहता था उससे आती थी। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चल, Mughals used one term dash to describe all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains. मतलब चाहे कोई विलेज का चीफ हो या कोई लोकल मतलब चीफ हो, जो भी हो, तो उनके लिए जो मुगल्स थे एक टर्म यूज़ करते थे, ठीक है। जो इंटरमीडिएटरीज थे उनके लिए मुगल्स एक टर्म यूज़ करते थे। कौन सा टर्म? क्या उन्हें ज़मींदार कहते थे, चीफ कहते थे, जागीरदार कहते थे, या मनसबदार कहते थे? जल्दी बताइए। वो इंटरमीडिएरीज वो थे ना जो पीजेंट से रैंड कलेक्ट करते थे और क्या करते थे, मुगल्स को पे करते थे, तो उन्हीं को इंटरमीडिएरीज कहा जाता था। कौन कौन थे भाई? वो लोकल हेडमैन हो गए या पावरफुल चीफ्टन्स हो गए? तो बताइए। जमींदार थे, चीफ थे, जागीरदार थे, या मनसबदार थे? जल्दी बताइए। कौन थे भाई वो? जमींदार। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, हमारे 22 क्वेश्चन हो गए। क्या अभी तक आपने लाइक करा? भूल गए हो तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, याद आ जाएगा। फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। आगे बढ़े। चल, हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ एम्परर अकबर? अकबर जो एम्परर थे उनका रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? कौन था भाई? हमने देखा था ना, कोई था जो सर्वे कर रहा था कि भाई कहाँ से कौन सी क्रॉप से कितना, जो 10 साल का लगभग सर्वे किया था, देखा था। तो कौन थे वो? अबुल फजल थे, टोडरमल थे, कामरान थे, या हिंदल थे? नाम सुन के तो आपको याद आ गया होगा। अबुल फजल थे, टोडरमल थे, कामरान थे, या हिंदल थे? कौन थे वो? टोडरमल। कौन थे वही वो? बी यानी टोडरमल। आया समझ में? आगे बढ़े। चल, जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ। जहांगीर जो अकबर के सन थे, उन्होंने अपने फादर की कौन सी पॉलिसी को डिस्क्राइब कर रहे थे, जिसमें बात हो रही थी यूनिवर्सल पीस की। चलो, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, यूनिवर्सल पीस की। अब उसका टर्म क्या, उसको सुलह कुल बोलते हैं, या सुलह खुलीम बोलते हैं, सुलह आइकुम बोलते हैं, या दुनई कुल बोलते हैं? जल्दी बताइए। यूनिवर्सल पीस हमने उसका मतलब देखा था, तो वो टर्म क्या था? ए, बी, सी या डी? क्या टर्म था? ए, बी, सी या डी? कौन सा टर्म यूज होता था भाई? सुलह कुल। कौन सा टर्म यूज होता था? सुलह कुल टर्म को यूज किया जाता था, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस। सारे धर्मों की इज्जत करो, सबको समझो। देखा था ना हमने, शिया सुन्नी एक ही मस्जिद में मिल रहे हैं, या जीव या जो क्रिश्चियन है वो एक ही चर्च में प्रे कर रहे हैं, तो ये सब हमने देखा था, याद करो। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? हमारा आंसर जो हो जाएगा ए। आगे बढ़े। चल, क्वेश्चन नंबर 25। डैश डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसहोल्ड, आर्मी, द रेवेन्यूज एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, हाउस होल्ड के बारे में बताती है, उसकी आर्मी कितनी क्या थी उसके बारे में बताती है, क्या रेवेन्यू था, क्या ज्योग्राफी थी उसके एम्पायर के टाइम की बताती है? तो वो अकाउंट्स था, आईने अकबरी था, हिस्ट्री था, या नन ऑफ दी अबव था? बहुत अच्छा बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अबुल फजल ने लिखा था, क्या था वो? हमने देखा था ना, जो दूसरा था तो थर्ड था, उसमें हम देख रहे थे कि भाई कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अकबर के हाउस होल्ड, आर्मी वगैरह के बारे में, जोग्राफी था उस टाइम पे कैसा उसके एम्पायर में, ये सारी चीज़ें हम
देख रहे थे, तो किसके अंदर थी? क्या वो अकाउंट्स के अंदर थी, आईने अकबरी थी, हिस्ट्री थी, या नन ऑफ दी अबव? जल्दी से बताओ क्या थी भाई वो? बहुत ही ईजी है, आईने अकबरी। क्या थी वो? बी आंसर हो जाएगा हमारा, आईने अकबरी। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, फटाफट से बताओ। चलो भाई, इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चंस के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हुआ होगा कि कितना कुछ पता चल जाता है ना, कितने पानी में कितना आता है, कितना नहीं आता है, यानी चैप्टर कितना समझा है, कितना नहीं समझा है। क्योंकि मैंने तो एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाए हुए थे, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।